बताना चाहूँगा पीएफआई पे जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया और कहीं न कहीं काफ़ी समय से इस संगठन को लेके लगातार एनआईए गिरफ्तारी भी करती रही और पूर्व में इससे पहले भी एनआईए ने केंद्र सरकार से इसको प्रतिबंध करने की बात कही गई थी। लेकिन उस वक़्त साक्ष्य पूरे नहीं मिल पाए थे, लेकिन लगातार देखिए पहले राउंड की अगर बात की जाए, उसके बाद में दूसरे राउंड में जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 200 से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एनआईए ने अपनी जो पूरा पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में गृह मंत्रालय से ये कहा गया कि इसको प्रतिबंध लगाया जाए, तो यूएपीए को लेके वो प्रतिबंध लगा दिया गया है और 5 साल के लिए देखिए आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने भी स्वागत किया। लेकिन अगर बात की जाए मुस्लिम धर्म गुरुओं की तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया। कोई भी संगठन हो, पीएफआई नहीं, कोई भी संगठन अगर देश के विरोध में गतिविधि करते पकड़ा जाए या कर रहा हो या इसका संदेह हो तो उसको फौरन प्रतिबंध कर देना चाहिए और कहीं न कहीं देखिए ये मामला जो है बहुत ही लेट हो गया। पीएफआई ने देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अपने पूरी तरीके से पैर पसार लिए थे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, असम की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो कई ऐसे स्टेट हैं यहाँ तक कि गुजरात की अगर बात की जाए, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पीएफआई ने अपनी फैक्ट पूरी तरह से जमा ली थी। तो कहीं न कहीं इसमें देरी हुई, लेकिन ठीक है, देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई। अब ये कार्रवाई जो है 5 साल तक के जो प्रतिबंध लगाया गया तो एनआईए जो है या एटीएस ने जो छापेमारी की थी, इसमें पुख्ता सबूत अगर कोर्ट के सामने रखता है, तो इसको आजीवन के लिए प्रतिबंध कर दिया जाए। ऐसे संगठनों को पनपने नहीं देना चाहिए सरकारों को। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहीं न कहीं मुद्दे हो, माफिया हो, गुंडे हो, कोई भी हो, भूमाफिया हो, उत्तर प्रदेश में इस वक़्त कानून का राज चल रहा है। देखिए, अगर बात की जाए पीएफआई को बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। ख़ैर वो कोई बात नहीं, लेकिन अब 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, जिसको लेके मुस्लिम लोगों ने भी स्वागत किया इसका। जी, मनीष। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरीके से पता चला, खबर आई है कि भारत ने पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश का कानून, हमारा देश का संविधान और कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि भारत के अंदर, देश के अंदर रहकर देश के मुखालिफ गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। और यकीनी तौर के ऊपर जो भी देश के खिलाफ गतिविधि में मुलविस मिलता है, उसका हाथ मिलता है, या किसी संगठन से जो विदेशी संगठन हैं आतंकवादी, उनसे मिलता है, तो सबको बैंड होना चाहिए। क्योंकि देश का माहौल जिस तरीके से ख़राब किया जा रहा है, उसके ऊपर हम गुजारिश करेंगे अपने सेंट्रल एजेंसीज से कि निगाह रखें। और फ़कत ये नहीं कि अगर कोई मुसलमान ही कर रहा है, बल्कि यहाँ आज जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर गतिविधि कर रहा है और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उनके सामने वो सारे बयानात मौजूद हैं हमारी एजेंसी के सामने कि किस तरीके से एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ने की, और वो बयानात जो हैं वो सबके सामने हैं। चाहे वो यतीन नरसिंहन का बयान हो कि जिसने किस तरीके से दे रहा है, तो जो भी संगठन है, मैं समझता हूँ हर भारतीय इस बात की सपोर्ट करेगा कि मुल्क के अंदर आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए अगर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति कार्य करे, तो उसको तुरंत जो है देश विरोधी गतिविधि के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए, उसके संगठन की जांच होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा करके एक अच्छा कदम उठाया है और मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि भारत की सरज़मीन पर आतंकवाद कभी भी पनप नहीं सकता है, चूँकि ये सूफियों की सरज़मीन है। सूफी विचारधारा के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए ये भारत की सरज़मीन कट्टरपंथी विचारधारा की सरज़मीन नहीं है और न यहाँ कभी भी ऐसी विचारधारा पनप सकती है जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो या मुल्क की एकता और अखंडता को ख़तरा हो। पूरे भारत में वाहिद बरेलवी उलमा हैं जिन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन पर हुकूमत हिंद से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आज वो मांग पूरी हो गई है।
बरेली शरीफ से हमेशा वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी और देश की एकता और अखंडता का पैगाम दिया जाता है, अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है और यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहने की ताकीद की जाती है। तो आज ये एक अच्छा कदम उठाया गया कि कट्टरपंथी विचारधारा के संगठन पर प्रतिबंध लगा करके हुकूमत ने बेहतर कदम उठाया है